ओम साई राम, जय साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। नए साल की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद फिर से आप सब लोगों के सामने में आई हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, अच्छी काम जो होते हैं वो सब करने हम भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि हम दूसरे काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो जो स्पिरिचुअल लाइन होते हैं, मेडिटेशन होते हैं, उन सब से हम थोड़ा बहुत दूर जाते हैं। हाल ही की बात है, मैं भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था और बहुत सारी चीज़ों में मैं बिज़ी थी, जिस वजह से मेरा जो साईं बाबा की जो पाठ होते हैं या जितनी अच्छी तरह से पूजा होते हैं, जितनी अच्छी तरह से मैं मंदिर आगे पीछे जाती हूँ, तो उस तरह से हुआ नहीं है लास्ट कुछ मंथ से। और वो मेरे मन में एक था कि मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम तो मिलता है लेकिन हम अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाबा हमें कनेक्ट करता है। अगर हम टूट जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग भूल जाते हैं और हम एक अलग ही डायरेक्शन में कभी कभी जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब जहाँ तक मुझे पता है या मैं जानती हूँ कि बाबा आपको फिर से वापस बुला के अपने चरणों में ले आते हैं। बाबा हर बार अपने भक्तों को, अपने शिष्य को बहुत ही प्यार करते हैं और जैसे तैसे करके वो एक मैजिक या मिरेकल होती ही है जब हम बाबा के चरणों में फिर से आते हैं। जितने भी साइड डिवोटीज मुझे देख रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि कभी ना कभी हम लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट हुए हैं। कभी कभी हम कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आते हैं, जिस वजह से हमारा थोड़ा बहुत भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। उस टाइम पे हम कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ हम एक अलग ही दुनिया में हम होते हैं। और उस टाइम पे हम स्पिरिचुअल जो जर्नी होते हैं वो सब हम बहुत लोग भूल जाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। लास्ट मंथ जो कुछ महीनों से मेरा भी कुछ चल रहा था, जिस वजह से मैं भी इतना कनेक्ट नहीं हो पा रही थी और इस वजह से वीडियो भी बहुत कम आ रहे हैं। हर साल क्या होता है, मैं 31 दिसंबर को मैं मंदिर जाती हूँ। मेरा कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं साल के लास्ट जो होते हैं ना 31 दिसंबर में, उस दिन मैं मंदिर जाती हूँ और साईं बाबा की मंदिर में ही जाती हूँ और वहाँ पे मैं प्रे करती हूँ और अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन इतना भीड़ नहीं होता है, बहुत ही शांति वाला माहौल रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं कभी भी 1 जनवरी के दिन नहीं जाती कहीं भी, मैं घर में ही पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि बाहर कहीं भी जाऊँ तो बहुत ही क्राउड होता है और मुझे क्राउड इतना पसंद नहीं है। तो जिस वजह से मैं 1 जनवरी के दिन कहीं पे भी नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ मैं घर में रहती हूँ। तो इस साल क्या हुआ, 31 के दिन मैं मेरी मम्मी के घर पे थी और मेरी मम्मी के घर जहाँ है वहाँ पे साईं बाबा की टेम्पल नहीं है, तो उस वजह से मैं जा नहीं पाई। सेकेंड डे जो है 1 जनवरी के दिन, और 1 जनवरी के दिन हम वापस गुवाहाटी आ रहे थे। तो मन में एक था कि हाँ, कल मैंने साईं बाबा की मंदिर नहीं गई और कहीं टेम्पल भी नहीं गई, ऐसे ही थोड़ा बहुत घर पे ही थी। और अभी तो 1 जनवरी स्टार्ट होगा, तो देखो ना बाबा किस तरह से मुझसे दूर हो रहे हैं, मैं बाबा से दूर हो रही हूँ। तो वही एक बात मेरे मन में आ रही थी। तो कोई बात नहीं, ऐसे होता है लाइफ में, कोई बात नहीं। मैं बहुत जल्द बाबा के चरणों में जाने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से क्या हुआ था, कल की रात की बात है। तो 1 जनवरी के दिन मेरा वो थिंकिंग था। तो 2nd, 3rd, तो कल की रात की बात है। तो कल रात मैंने एक सपना देखा था। वहाँ पे मेरे यहाँ पे जो साईं बाबा की टेम्पल है, सपनों में मैं साईं बाबा की टेम्पल गई हूँ और वहाँ पे मैं अच्छी तरह से बैठ गई और चारों ओर एक हिमालय की पर्वत है, वहाँ की बाबा की जो टेम्पल है वहाँ है और मैं अच्छी तरह से बाबा को देख रही हूँ, प्रे कर रही हूँ और बाबा मुझसे बात करे कि हाँ तुम फाइनली आ गई मेरे चरणों में। और मैं भी बोल रही थी हाँ बाबा मैं आपके चरणों में आ गई।
अभी अच्छी तरह से मन खुश हो गया है कि मैं बाबा के श्री चरणों में आई हूँ और बाबा बहुत सारा आशीर्वाद दिया है और बहुत सारे लोग भी थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फील मैं कर रही थी कि मैं बाबा की टेंपल नहीं जा पाई, मैं बाबा की बहुत दिनों से पूजा नहीं कर पाई और बहुत दिनों से मेरे जो सपने में बाबा भी नहीं आते थे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम कल रात बाबा मेरे सपनों में आए और मैं अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से एक पहाड़, जो हिमालय पहाड़ है वहाँ के बीच बाबा के टेंपल है और चारों ओर मैं देख रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो सपना और ऐसा लगा कि हाँ, वापस से मुझे बाबा ने बुलाया है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बाबा तो पास में ही है। हम भूल जाते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं कि कहीं खो जाते हैं हम कभी कभी लाइफ में। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि कभी कभी हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बहुत सारी बातों से या प्रॉब्लम से या कुछ भी लाइफ के जो रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमें भी हम भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहिए, वापस हमें थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहिए। ये सब हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन अभी मुझे फील हुआ है कि हाँ, अभी सब कुछ ठीक है, अभी सब कुछ परफेक्ट है। और इसी तरह से हम सभी को बाबा बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह से अपने भक्तों को बाबा कितनी प्यार से बुलाते हैं, उनको संभालते हैं। हाँ, तो इस तरह से बाबा हमारे जीवन में आते हैं, हमें समझाते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर हमको बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और फिर हमारी जो लाइफ रुक सी जाती है वो और अच्छी तरह से चलने लगती है। यही था आज का स्टोरी, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर आप लोग भी इस तरह की सिचुएशन में हो कि आप लोग भी अभी बहुत टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी पूजा पाठ या कहीं जाना कहीं आना, किसी से मिलना जुलना कभी कभी होता है ना, तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल होता है। बाबा के साथ बात कीजिए तो डेफिनेटली सब कुछ ठीक ही होता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। बहुत जल्द और बहुत सारी मेडिकल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।